माननीय पर्यटन मंत्री जी, आदरणीय वन मंत्री जी, आदरणीय आयुष मंत्री जी, हमारे सहयोगी श्री मुकेश मेश्राम जी, लीना जौहरी जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक दिन के कार्यशाला में उपस्थित समस्त योग स्नेही जन, देवियों, सज्जनों, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, प्रयास से पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, जिस दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, पूरे विश्व भर में आयोजित होता है। क्योंकि जैसे कि दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन है, ऐसे योग हमें दीर्घायु बनाता है, हमारी जिंदगी को बड़ा बनाता है। उसके लिए पूरे विश्व भर में आयोजन होता है। उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पूरे प्रदेश भर में आज से अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हर गांव में, हर नगर में, हर ऐसे स्थान पर जहां हमारे लोग कार्य करते हो, वहां पे इस प्रकार के योग की तमाम सारे कार्य होंगे, जिसके माध्यम से जन जन तक पूरे प्रदेश भर में योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली रहने की लोगों में आदत पड़ सके। जो हमारे गांव में अमृत सरोवर बने हैं, जो हमारे शहरों में पार्क बने हैं, जो अन्य हमारे सार्वजनिक स्थान है, हर जगह आपको इस प्रकार का योग होता हुआ नजर आएगा। और उसके लिए पूरे प्रदेश भर के तमाम सारे वॉलंटियर्स इस कार्य में लगेंगे। योग से जुड़े तमाम सारे ऐसे जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो योग के गुरु हैं, वो इस कार्य में लगेंगे और हमारा पूरा प्रदेश योग करता हुआ नजर आएगा। ये पिछले साल जब 2022 में इसी प्रकार का सप्ताह मनाया गया था, तो लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था। इस साल मैं बधाई दूंगा लीना जी को कि पिछले बार जब हुआ तो हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी इसी प्रकार का योग सप्ताह का शुभारंभ किए थे। आज आपने माननीय वन मंत्री जी को भी जोड़ा है, क्योंकि जो योग का शुभारंभ हुआ, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इसको हजारों साल से, इसे कहते हैं सबसे बड़ा महायोगी तो भगवान शिव। भगवान शिव ने योग को इस धरती पर उतारा, अगस्त्य मुनि, और उसको लिपिबद्ध किया महर्षि पतंजलि ने। और उसके बाद अनेकों नेक संतों ने, ऋषियों ने, जो कि हमारी आरण्यक संस्कृति, जो वन की संस्कृति थी, वन में हमारे जो अध्ययन, अध्यापन, जो शिक्षा, ज्ञान जो मिलता था, उस सब का सारा सार्थक तो आपने यहीं पास में नैमिषारण्य के बारे में जानते होंगे। नैमिषारण्य जहाँ पे 88,000 ऋषि, पूरे सनातन के, पूरे हमारे देश के जो ऋषि आए, और उन सबको सूत मुनि ने कैसे हमारा वैदिक ज्ञान दिया, कैसे पौराणिक ज्ञान उनको जो उपलब्ध कराया, और उसके माध्यम से पूरे देश में संस्कृति फैली। और वो हमारी यौगिक संस्कृति जो है हमारे आज आपने वन मंत्री को जोड़ा है। मैं समझता हूँ कि 5.5 करोड़ का जो फिगर पिछले साल का था, आप उसे इस बार निश्चित तौर पे उससे आगे बढ़ेंगे। योग हमारे देश के संतों ने ये मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारा सनातनी, उनके लिए लिविंग स्टाइल, जिंदगी जीवन जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए, एक जॉयफुल जिंदगी जीने के लिए, एक पूरे वेलनेस के साथ, जिसका अभी मुकेश मेश्राम जी बात करते, उसके साथ जिंदगी देने के लिए उनका बहुत बड़ा ये हमारे समाज के लिए दान है, बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए उन्होंने ये दिया है।
और उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, उस वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के आधार पर उन्होंने क्या हमारे देश का ज्ञान दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, और आज वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से कोने कोने में पहुंच रहा है, जिसको आप देखेंगे, आप जाकर के सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाकर देखेंगे कि दुनिया का कोई हिस्सा बचा नहीं जहां पे ये आज हो नहीं रहा है। और उससे लोग अपने परिवार में, अपने समाज में, और इस बार का जो हमारा थीम है हर आंगन योग, यानी कोई भी नहीं बचना चाहिए, हर घर में योग। और अगर हर घर में योग होगा तो हमारे प्रदेश में तो 25 करोड़ लोग हैं, यानी लगभग 5 करोड़ परिवार हैं, हर 5 करोड़ परिवारों में योग होना चाहिए। और जब योग होगा तो हम सभी स्वस्थ होंगे, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि ये एक विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित देश का विकसित उत्तर प्रदेश, और उस विकसित उत्तर प्रदेश को बनने के लिए हर एक का अपना प्रयास होगा, हर एक का साथ होगा, और वो सब मिलकर के इसको बनाएंगे। योग के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, आपको मालूम होगा, योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः, या गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी योग जो है हमारे अंतरकरण, हमारा जो मन का जो भाव है, उस मन के भाव को हमारी वृत्तियों के साथ उसके निराकरण के लिए उसको एक समत्व भाव ला देता है। योग जोड़ देता है हमारे आत्मा और परमात्मा के साथ, हमारे शरीर और हमारी इस आत्मा के साथ जोड़ करके हमें एक समत्व भाव देता है। ये हमारा योग है। योग हमें योगः कर्मेषु कौशलम, हम जो भी कार्य करते हैं, हम एक वैज्ञानिक हैं, हम एक अध्यापन करने वाले हैं, हम एक खिलाड़ी हैं, हम एक व्यवसायी हैं, हम एक सैनिक हैं, पुलिस के अधिकारी, जिस किसी कार्य में आप एक बच्चे हैं, एक पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर वो योग करता है तो समत्वम योग उच्यते, उसका वो समत्व, उसके भाव, उसके अंदर हमेशा एक ऐसा भाव बनेगा कि जिससे वो ऊंचा नीचा नहीं, एक बराबर भाव से वो लेकर के चलेगा, और जो भी कार्य होगा इतना उसके अंदर उसका जो ध्यान होगा कि अपने कार्य में वो उच्चता प्राप्त करेगा, उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, उस अपने लक्ष्य को, ध्येय को प्राप्त करेगा। ये हमारा योग के बारे में, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सोच है। योगः कर्मेषु कौशलम, हमें कौशलता प्रदान करेगा योग में। और योग मात्र आसन नहीं है, ये तो अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये सारा अष्टांग योग, ये हमारा योग की संकल्पना है। लेकिन हम अपने जो शुरुआत एक साधारण योग से, मात्र योगासन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, जो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, यम जो कि हमको एक अनुशासित जीवन जीने के लिए एक प्रार्थना, नियम, जो कि अनुशासन हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में एक अनुशासन हो, उसके माध्यम से जिए। हमें समाधि और धारण, ध्यान और समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे रास्ते हैं, लेकिन वो एक जो हमें एक सामान्य जीवन जीने के लिए ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे तो मेरे पिताजी ने, जब मैं केवल 11 वर्ष का था, गांव में रहता था, 11 वर्ष की अवस्था मेरे पिताजी ने मुझे योग सिखाया, और तब से अब तक मैं लगातार हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं योग नहीं करता हूं। और अब तो योग के बारे में अभी आपको दिया जाएगा, योग जो है आपको भी एक ऐसा योग, अभी यहाँ पे आपको ऐसा सूत्र मिलने वाला है कि आप कहीं भी बैठ करके योग कर सकते हैं। जो हमारे आपस में एक लड़ाई चल रही है, शरीर और हमारे बाहर के तत्व से लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को आप एक शांत कर सकते हैं, अपने अंदर एक ऐसा समत्व भाव ला सकते हैं जिससे कि आप जो काम करें उस काम को आप उसमें कुशलता कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमारे खिलाड़ियों को भी, आज हमारे हर लोगों के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, महर्षि पतंजलि ने जो एक सबको हमें एक बहुत बड़ा एक दिया, पूरे प्रकृति के लिए, लाभ के लिए उन्होंने जो दिया, उस चीज को माननीय प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में आज उसको फैला रहे हैं। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि इस एक सप्ताह के भीतर, आज से लेकर, आज आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे माननीय त्रय मंत्रीगण जो आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं,
आज हर जनपद में हमने जिलाधिकारियों से निवेदन किया है कि हर जनपद में आज इसका शुरुआत होगा। हर जनपद में अगले 7 दिन तक लगातार इसके ऊपर अभ्यास होगा। और इसकी जो सबसे उत्कृष्ट जो चीज है, 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन हमारे प्रदेश में 5.5 करोड़ नहीं, उससे कहीं बहुत ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। आप यहाँ पे पूरे दिन भर के इस कार्यशाला में आए हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। काफी विद्वान लोग, मैं लिस्ट देख रहा था, काफी सारे विद्वान इसके बारे में आपसे बहुत अच्छे अनुभव आपसे शेयर करने वाले हैं। निश्चित तौर पे न केवल आपको ही लाभ मिलेगा, बल्कि आपके माध्यम से आपके परिवार को, आपके माध्यम से वो तमाम सारे लोग हैं जिनको जानते हैं, या जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से जिन तक पहुंचेंगे, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद।